जब हम पुरानी मतलब प्राचीन सभ्यताओं की बात करते हैं तो अक्सर मिस्र, ग्रीस, रोम यही नाम दिमाग में आते हैं ना। हाँ बिल्कुल। लेकिन इनसे भी पहले, हजारों साल पहले, मेसोपोटामिया में एक सभ्यता थी सुमेर। और कहते हैं कि मानव इतिहास की कई पहली चीजें जैसे पहिया, लिखना, वो सब वहीं शुरू हुआ। हाँ, सुमेरियन सभ्यता वाकई बहुत पुरानी और महत्वपूर्ण है। और उन्हीं सुमेरियन लोगों ने हजारों मिट्टी की पट्टियां छोड़ी है, क्ले टैबलेट्स, और उन पर कुछ ऐसा लिखा है जो आज भी मतलब सबको हैरान करता है। आप अनुनाकी की बात कर रहे हैं, है ना? हाँ, अनुनाकी। आज हम उन्हीं स्रोतों को खंगाल रहे हैं जो इन रहस्यमयी अनुनाकी के बारे में बताते हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये थे कौन? सुमेरियन ग्रंथ तो कहते हैं वो जो स्वर्ग से पृथ्वी पर आए। अब इसका क्या मतलब निकालें? क्या ये सिर्फ देवता थे जैसे हर संस्कृति में होते हैं, या फिर कुछ और? ये सवाल ही अपने आप में कहानी की शुरुआत है। तो चलिए कोशिश करते हैं इस गुत्थी को थोड़ा समझने की। हाँ, देखते हैं ये स्रोत क्या कहते हैं। तो सुमेरियन लेखों के हिसाब से ये अनुनाकी कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि विशालकाय थे। उनमें गजब की शक्तियां थी जो हमारी समझ से तो परे हैं। और सबसे अजीब बात, वो आसमान से आए थे, उड़ने वाले यानों में। ये सुनकर तो आजकल की साइंस फिक्शन फिल्में याद आती हैं। बिल्कुल, विवरण काफी चौंकाने वाले हैं। और उनके आने की जगह, हाँ, कहाँ से आए थे? एक थ्योरी जो इन ग्रंथों की व्याख्या से निकलती है वो है निबिरू, एक रहस्यमयी ग्रह। निबिरू, हाँ, इसका जिक्र आता है। कहा जाता है कि ये हमारे सौर मंडल में कहीं बाहर है, प्लूटो से भी परे शायद, और इसका ऑर्बिट इतना बड़ा है कि ये हर 3600 साल में एक बार सूरज के पास आता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है। खगोल विज्ञान तो आज तक ऐसे किसी ग्रह को कंफर्म नहीं कर पाया है। लेकिन सुमेरियन ग्रंथों में निबिरू का जिक्र है, बार बार है। हाँ, और यहीं से कहानी और भी कह सकते हैं अविश्वसनीय मोड़ लेती है। अच्छा, तो फिर? हाँ, उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने मानव जाति को बनाया, मतलब हम इंसानों को। क्या इंसानों को बनाया? ये तो कमाल की बात है। कैसे? ग्रंथों में जो संकेत मिलते हैं वो ये हैं कि उन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल, अपना डीएनए लिया और उसे पृथ्वी पे पहले से मौजूद किसी आदिम जीव, शायद होमिनिड्स, के डीएनए के साथ मिला दिया। जेनेटिक इंजीनियरिंग उस जमाने में, ये तो हाँ, सुनने में अविश्वसनीय लगता है। और इसका एक मकसद भी बताया गया है। मकसद क्या? उन्हें चाहिए थे श्रमिक, मजदूर, एक खास काम के लिए, सोना खोदना। सोना क्यों? कहते हैं कि ये सोना उनके अपने ग्रह निबिरू के लिए जरूरी था, शायद वहां के वातावरण को ठीक करने के लिए। तो मतलब इंसानों को एक तरह से मजदूरी करने के लिए बनाया गया था। एक वर्कर रेस। ये सुनकर ही कितना अजीब लग रहा है। बिल्कुल, ये दावे सीधे प्राचीन सुमेरियन लेखों से लिए गए हैं, जैसा स्रोत बताते हैं। एक तरफ तो ये सब दावे हैं, दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि सुमेरियन सभ्यता अचानक से बहुत तरक्की कर गई थी। उनका ज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, मैथ्स, उनके कानून, सब कुछ बहुत एडवांस था उस समय के हिसाब से। हाँ, ये बात भी सोचने वाली है। तो सवाल फिर वही आता है कि ये ज्ञान कहाँ से आया? क्या ये खुद ही विकसित हुआ, या फिर जैसा कुछ लोग मानते हैं ये ज्ञान उन्हें इन्हीं अनुनाकी से मिला? यहीं आकर मामला और उलझ जाता है। और यहीं पर असल में व्याख्या का सवाल सबसे अहम हो जाता है। मतलब इन असाधारण दावों का क्या अर्थ निकालें? हाँ, क्या माने इन्हें? क्या ये सिर्फ जटिल पौराणिक कथाएं हैं, रूपक हैं, जिनका कोई गहरा सिंबॉलिक मतलब हो, जैसे ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं? हो सकता है ये समाज, प्रकृति या इंसानी इच्छाओं को दिखाने का तरीका हो। ये एक नजरिया है। या फिर क्या इनमें कोई सच्ची ऐतिहासिक घटना छिपी है? क्या ये वाकई किसी दूसरी उन्नत सभ्यता के साथ हमारे पूर्वजों के संपर्क का कोई धुंधला सा रिकॉर्ड है? कुछ लोग इस दिशा में भी सोचते हैं। ये दिखाता है कि पुराने ग्रंथों को समझना कितना मुश्किल है। हम कैसे तय करें कि क्या सच है, क्या कहानी, और क्या सिर्फ कल्पना? सही कहा। अगर हम पूरी तस्वीर को देखें तो ये सुमेरियन ग्रंथ हमें वाकई सोचने पर मजबूर कर देते हैं। स्वर्ग से आए प्राणी, जेनेटिक इंजीनियरिंग से इंसान बनाना, इतना सारा ज्ञान, ये सब बातें कल्पना को हवा देती हैं। हाँ, दिमाग घूम जाता है। और ये जरूरी है कि स्रोत इन विचारों को सच की तरह नहीं, बल्कि प्राचीन लेखों पर आधारित संभावनाओं और व्याख्याओं के तौर पर ही रखते हैं। हाँ, ये कोई साबित हुई बात नहीं है, बस ग्रंथों की व्याख्या है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है ना? बिल्कुल। अगर इन कहानियों में थोड़ी भी सच्चाई है, अगर अनुनाकी सच में थे,
तो क्या वो अब भी कहीं हैं? क्या वो हमें देख रहे हैं? या फिर जैसा कुछ लोग मानते हैं, क्या वो निबिरू के अगले चक्कर पर लौटने का इंतजार कर रहे हैं? ये सब अटकलें हैं, जाहिर है। हाँ, सोचने वाली बात तो है। क्या हम इन पुरानी कहानियों, मिथकों को बस कहानियां मानकर भूल जाएं? या इनमें हमारे अतीत, हमारी शुरुआत और शायद हमारे भविष्य के बारे में भी कुछ गहरे राज छुपे हो सकते हैं? ये सवाल वाकई गहरा है। तो इस सब का क्या मतलब निकाला जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हमें और सोचने की जरूरत है।